पीएम मोदी के समर्थन में अमेरिकी सिंगर राहुल गांधी को खूब सुनाया। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलवेन बोली, आप गलत हैं, मोदी ट्रंप से नहीं डरते। मैरी मिलवेन ने कहा कि आपके पास भारत का पीएम बनने लायक कौशल ही नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अमेरिकी गायिका मैरी मिलवेन ने तंज कसा है। अमेरिकी गायिका ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी के खिलाफ उनकी हाल की टिप्पणी को लेकर जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी गायिका ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री बनने वाली कोई योग्यता ही नहीं है। दरअसल अमेरिकी गायिका मैरी मिलवेन की यह टिप्पणी राहुल गांधी की एक पोस्ट में पीएम मोदी को ट्रंप से डरे हुए कहने के एक दिन बाद आई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह फैसला घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई इस पोस्ट पर अमेरिकी गायिका ने कहा कि राहुल गांधी जी, आप गलत हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से डरते नहीं हैं। पीएम मोदी दीर्घकालिक रणनीति को समझते हैं और अमेरिका के साथ उनकी कूटनीतिक रणनीति है। जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा भारत के हितों को राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखते हैं, उसी तरीके से पीएम मोदी भी सबसे पहले देश को रखते हैं। पीएम मोदी वही करेंगे जो भारत के लिए अच्छा होगा और मैं इसकी सराहना करती हूँ। अपने पोस्ट में अमेरिकी गायिका ने आगे कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा वही करते हैं जो उनके देश के लिए सही है। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद नहीं है कि राहुल गांधी कभी इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि उनका लिखना था कि मैं आपसे इस प्रकार के नेतृत्व करने की क्षमता को समझने की उम्मीद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि आपके पास भारत का पीएम बनने लायक कौशल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जाइए और अपने भारत के खिलाफ जो नफरती जो यात्रा है उसे निकालिए, जिसके समर्थक आप सिर्फ खुद हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को लेकर लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। पीएम मोदी ट्रंप को निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार बार की गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं। वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी गई। शर्म अल शेख में शामिल नहीं हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध नहीं करते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। वे समझते हैं कि ऐसा तुरंत नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आज मुझे आश्वासन दिया कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, इसे तुरंत नहीं किया जा सकता। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया को जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और हम राष्ट्रपति पुतिन से बस यही चाहते हैं कि वो युद्ध रोके। बस यही बयान था जिसे लेकर पूरी कांग्रेस सक्रिय हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। इस पर राहुल गांधी भी लिस्ट में शामिल हो गए और राहुल गांधी को अमेरिकी गायिका मिलवेन ने जमकर लताड़ा। आपको बता दें कि अमेरिकी गायिका मिलवेन हमेशा से पीएम मोदी की प्रशंसक रही है। वो एक कलाकार के साथ सांस्कृतिक राजदूत भी हैं। वो जून 2023 में पीएम मोदी से मिली थी, जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे। उस दौरान उन्होंने रोनाल्ड भवन में भारतीय राष्ट्रगान भी गाया था और इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया था। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया और जिस तरीके से अमेरिका की सिंगर ने राहुल गांधी को लताड़ लगाई, इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। बता दें आपको कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस के अन्य नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के एक और नेता है सुखदेव भगत, उन्होंने भी इसी तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने झुक गए हैं, फलाना उनका तरफ से बयान दिया गया। उनका ये कहना है कि पीएम मोदी और उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो चुप है, ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है। क्या ट्रंप डिसाइड करेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी और हमारे राष्ट्र के लिए क्या जरूरी है। अगर राहुल गांधी इस चीज को सामने लेकर आते हैं तो उनके लिए अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सुनिए क्या कुछ कहना है सुखदेव भगत का। सर क्या कहेंगे आप, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक बार फिर इस बात को कह दिया कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, ये बात को साफ कर चुका है। प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं और ऑलरेडी डी-एस्केलेशन शुरू हो चुका है उस खरीद का। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही हमारे लिए चिंता का विषय है कि मोदी जी की चुप्पी और हमारे विदेश मंत्रालय की चुप्पी, क्या हमारी नीतियां क्या होंगी, हमारी वैदेशिक नीति क्या होगी, हमारी आर्थिक नीति क्या होगी, राष्ट्र के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये ट्रंप हम तय करेंगे। और इनकी चुप्पी, उससे बड़ी बात इनकी चुप्पी, न खंडन
ये एक समझ से परे है और आज ये मैं कह सकता हूं कि ये रीढ़ विहीन प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष आ गए हैं। और सबसे और एक मजेदार बात है, विरोधाभास आपको मैं बताऊं कि हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई हमें आंख नहीं दिखा सकता, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, और एट द सेम टाइम ये इस प्रकार का वक्तव्य आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि इतने लाचार, विवश और रीढ़ विहीन प्रधानमंत्री देश को मिला है। दो टूक बातें आनी चाहिए लगातार, जिस प्रकार चाहे सीज फायर की बात हो या ट्रेड की बातें हो, जिस प्रकार ट्रंप लगातार वक्तव्य दे रहे हैं। और यहां तो ये हो रहा है आई लव मोदी, ये कहता आई लव ट्रंप, तो ये दोनों के प्यार के बीच में राष्ट्रहित कहां हमारा है, ये एक प्रश्न आ चुका है। इसलिए हमने कहा कि ये कोई हल्की बातें नहीं है। देश को मैं समझता हूं स्टैंड लेना चाहिए, इनको प्रधानमंत्री जी को स्टैंड लेना चाहिए। और अगर राहुल गांधी जी या विपक्ष के लोग कोई बातों को उठाते हैं, राहुल गांधी जी ने लगातार इन बातों को इंगित किया है, तो ये क्या अर्बन नक्सल के शब्द प्रयोग करेंगे या किसी और शब्दों से प्रयोग करेंगे? क्या देश के समक्ष राष्ट्र हित में प्रश्न उठाना, राहुल जी जिन बातों को लगातार उठा रहे हैं, तो क्या इस प्रकार के उनके अब जैसे अर्बन नक्सलिज्म का जो शब्द का प्रयोग किया गया, मैं ये समझता हूं कि ये टोटली जिसे कहा जाए एक पलायनवादी दृष्टिकोण है और ये सरेंडर हो चुके हैं। अगर ये राहुल गांधी जी बोलो अगर कि नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए हैं तो कहीं से भी गलत नहीं, तो आज ये सामने नजर आ रहा है। तो जैसे कि आपने सुखदेव भगत का बयान सुना, वहीं इस मामले को लेकर जयराम रमेश का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है, तमाम तरीके की बयानबाजी की है और राहुल गांधी के बयानों को सही ठहराते नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जयराम रमेश। भारत रूस से अब कच्चा तेल नहीं खरीदेगा और जहां तक उन्होंने दावा कर दिया कि डीएस्केलेशन पहले से ही शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए 52 बारी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने ही रुकवाया है और ट्रेड और टैरिफ के हथियार को इस्तेमाल करके उन्होंने हस्तक्षेप किया और ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। 52 बारी उन्होंने ये कहा है पिछले 4-5 महीनों में। प्रधानमंत्री मौनी बाबा के रूप धारण करके बैठे हुए हैं उसके बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से 2 बार मिलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को 2 बार मिलते हैं, एक तो उनको 2 घंटे की भोजन खिलाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। अब पिछले 4 दिनों में 2 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। जो खरीद रहा था पिछले 18 महीनों में वो नहीं खरीदेगा, वो कम करेगा और उसको खत्म भी कर देगा। हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं, मौनी बाबा बनकर बैठे हुए हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, सब दुनिया भर की बातें प्रवचन करते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। पर जब राष्ट्रपति ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ते। जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं 2 बार 3 दिन में कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। तो दुनिया भर की बातें करने वाले प्रधानमंत्री, प्रवचन देने वाले प्रधानमंत्री सुबह दोपहर शाम रात को इन बातों पर क्यों नहीं कुछ बोलते, इन पर क्यों चुप है सर? लेकिन और राष्ट्रपति ट्रंप के गुड फ्रेंड कौन है? विदेश मंत्रालय नहीं है, राष्ट्रपति के अच्छे दोस्त हमारे प्रधानमंत्री हैं। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप किसने कराया? हमारे प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी चाहिए ना। मैं समझ सकता हूं अगर प्रधानमंत्री बोलते नहीं है ज्यादा, ये प्रधानमंत्री तो प्रवचन मंत्री हैं, सब बातों पर वो जान देते रहते हैं, सबको बदनाम करते रहते हैं, गालियां देते थे, आलोचना करते हैं सब विपक्ष नेताओं की। पर जब राष्ट्रपति ट्रंप खुलासा करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया, रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी मैंने लगाई, तो प्रधानमंत्री क्यों चुप है? तो जैसे कि आपने जयराम रमेश का भी बयान सुना और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की ट्रंप को लेकर। तो अमेरिकी सिंगर ने राहुल गांधी को लताड़ लगाई और यहां तक कह दिया कि आप में प्रधानमंत्री बनने का कौशल ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी जो भी करते हैं वो राष्ट्र के लिए करते हैं और पीएम मोदी जो है किसी भी तरीके से ट्रंप से नहीं डरते हैं। और कांग्रेस तमाम नेताओं के अपने बयान भी सुने और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।